So now Nernst equation for the complete cell. ठीक है, so let journal cell reaction is, सेल में जो कंप्लीट रिएक्शन होती है वो है हमारे पास A कोफिशिएंट, B का कोफिशिएंट B फॉर्मिंग बाय एक्सचेंजिंग n इलेक्ट्रॉन्स, C प्लस D। ये मान लीजिए हमारे पास है एक जर्नल रिएक्शन। इसके लिए हम क्या सोल्व करेंगे, E ऑफ सेल, ठीक है, यानी कि सेल पोटेंशियल। ठीक है, इससे पहले क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ई नोड वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है सेल पोटेंशियल की, माइनस फिर से वही सब कुछ हमें सेम करना है कि हम 298 केल्विन पर ही इसे सोल्व कर रहे हैं बाय n इलेक्ट्रॉन्स। लॉग को भी हमने ऑलरेडी चेंज कर लिया है, मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स। ठीक है, सो d रेज टू पावर d एंड डिवाइड में रेक्टेंट्स आएंगे, a की कंसंट्रेशन रेज टू पावर a और b की कंसंट्रेशन रेज टू पावर b, मतलब सेम टू सेम है। और यहाँ पर भी आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि अगर कोई प्योर सॉलिड या फिर कोई प्योर लिक्विड आ जाता है, अगर कोई प्योर सॉलिड और कोई प्योर लिक्विड आ जाता है तो दोनों की ही कंसंट्रेशन हमें क्या यूज करनी है, 1। ठीक है, दोनों की ही कंसंट्रेशन हम क्या यूज करेंगे, इज इक्वल टू 1। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सोल्व करने वक्त हमने m की कंसंट्रेशन को 1 मान लिया था। असल में क्या होता है कि इनकी कंसंट्रेशन को हम इसमें कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इससे पिछली क्लास में देखा होगा कि हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Ni, निकल 2 पॉजिटिव एक्वस आयंस, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, Ag पॉजिटिव आयंस विद Ag। ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। हमें इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन को बनाना है। सबसे पहले आपको सिंपल रिएक्शन बनानी होगी, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या बनेगी, ये दोनों होते हैं रेक्टेंट्स। ठीक है, सो Ni प्लस Ag पॉजिटिव फॉर्मिंग, ये दोनों बनेंगे प्रोडक्ट Ni2 पॉजिटिव प्लस Ag। अब इसको हमें करना है बैलेंस, एटम्स तो सेम है बट चार्ज बैलेंस करें। यहाँ पर है 2 पॉजिटिव, इसके आगे भी हम 2 लगाएंगे। अब Ag यहाँ पर 2 एटम बन गए हैं तो यहाँ पर भी 2 लगेगा। ठीक है, अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब आपको फाइंड करने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, Ni था 0, यहाँ पर बन गया 2 पॉजिटिव, बैलेंस है रिएक्शन तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आप किसी भी एक एलिमेंट से सोल्व कर सकते हैं। सो n इज 2। अब हमें लिखनी है नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 ओवर 2 लॉग में मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि ओनली आयंस लिखने हैं। ठीक है, आयंस या फिर गैस का प्रेशर, दो चीजें ही हम यूज करते हैं, आयंस या फिर गैस का प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर हमें मिल रहे हैं आयंस, तो Ni2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इसकी नहीं यूज करेंगे बिकॉज दिस इज द प्योर सॉलिड, और डिवाइड में हम रखेंगे Ag पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को। ठीक है, इनका स्क्वायर करेंगे, इनके आगे 2 था। ओके, तो ऐसे हमें जो भी न्यूमेरिकल में कंसंट्रेशन की वैल्यूज दी होंगी वो हम यूज कर इसे सोल्व कर सकते हैं। और ई नोड सेल तो हमने इससे पिछली वीडियो में सोल्व करना सीख लिया था। हम इसमें क्या करते हैं, ई नोड सेल इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड, यानी कि इस साइड का, माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द दिस वन। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां से आपको ई नोड सेल की वैल्यू मिल जाएगी। नर्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि फाइंड द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड आल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन अकर्ड। तो हमारा सेल जो दिया गया है वो है Cr3 पॉजिटिव, साथ में सॉल्यूशन की जो इन आयंस की कंसंट्रेशन दी गई है 0.1 मोलर, सॉल्ट ब्रिज एंड Fe2 पॉजिटिव, इनकी कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर एंड Fe। ठीक है, और साथ में हमें 2 वैल्यूज दी गई हैं, दैट इज ई नोड वैल्यू ऑफ द Cr3 पॉजिटिव Cr, इसकी ई नोड वैल्यू है माइनस 0.74 वोल्ट एंड ई नोट वैल्यू फॉर Fe2 पॉजिटिव Fe
इसकी वैल्यू है -0.44। तो ये हमने गिवन इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर दिया है, ठीक है, फ्रॉम द स्टेटमेंट। सो अब हमें इसमें से फाइंड करना है ईएमएफ ऑफ द सेल। तो आपको सबसे पहले रिएक्शन बनाकर रख लेनी है। रिएक्शन में क्या होता है, दीज टू आर, जो दोनों साइड में, ये हमारा है ऑक्सीडेशन हाफ, ये हमारा है ऑक्सीडेशन हाफ, दिस वन, एंड उस साइड पर है रिडक्शन हाफ। दोनों साइड की जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी यहाँ पर, दिस इज द रिएक्टेंट, और यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव हमारा रिएक्टेंट होगा, और ये होता है हमारा सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सो Cr प्लस Fe2 पॉजिटिव, फॉर्मेशन क्या हो रही है, दीज टू आर द रिएक्टेंट, Cr3 पॉजिटिव प्लस इस तरफ क्या है Fe, ठीक है। तो रिएक्शन बना ली है हमने। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, चार्ज को भी बैलेंस करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, यहां पर है 2 पॉजिटिव और यहां पर है 3 पॉजिटिव, दोनों को सेम बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय 3, इसको करते हैं बाय 2, तो चार्ज बैलेंस हो गया। अब एटम्स को बैलेंस करते हैं। इस साइड पर Cr है 2, यहां पर है Cr1, सो यहां पर 2, Fe यहां पर है 3, उस तरफ है 1, सो यहां पर लगाएंगे 3, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन अब हो गई है कंप्लीट। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं कितने एक्सचेंज हो रहे हैं। अब आपको ध्यान देना है, Cr पर चार्ज था 0, उस तरफ Cr पर चार्ज कितना बन गया, 3 पॉजिटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए 3, बट 2 Cr हैं, सो इंटू करेंगे 2, सो 6, सो n की वैल्यू बन गई हमारी 6। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, Cr पर चार्ज था 0 और वो चेंज हो गया 3 पॉजिटिव में, सो उसने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे। तो 2 है Cr एटम, सो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो नाउ अब हमें साथ में सोल्व कर लेना है ई नोट सेल, दैट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कहां से सोल्व करते हैं, ये जो हमें 2 गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए गए हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, उनमें से हम सोल्व करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ई नोट वैल्यू ऑफ Fe2 पॉजिटिव Fe माइनस ई नोट वैल्यू ऑफ द एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, यानी कि Cr3 पॉजिटिव एंड Cr, इन दोनों को हमें अब करना है सब्ट्रैक्ट। आगे रखेंगे -0.44 माइनस -0.74। एक बात का आप लोगों को हमेशा इसमें ध्यान रखना है, ई नोड ऑफ सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेल का ईएमएफ 0 या उससे ऊपर हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ये हमने पिछली जो इसके थे लेक्चर्स थे उसमें भी हमने इसे एक्सप्लेन किया था। तो ये हमारी आ चुकी है वैल्यू ऑफ द ई नोड सेल। अब हमें सोल्व करना है ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का पोटेंशियल, ठीक है, जो कि इन कंसंट्रेशंस को यूज कर हम सोल्व करेंगे। तो यहां तक तो हमने सिर्फ सिंपल सा काम किया है। नाउ अप्लाई द नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल is equals to E node of the cell minus 0.059, because हमारा जो पूरा न्यूमेरिकल है वो एट ए 25 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने ये फॉर्मूला जो अभी एक्सप्लेन किया था, जो हमने बनाया था नॉन इक्वेशन का, वो भी इसी टेम्परेचर पर ही था। तो नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली यूज करें फॉर्मूला। n की वैल्यू लगेगी यहाँ पर 6, लॉग में क्या क्या आएगा अब उसका आपको ध्यान रखना है। ऊपर हम रखेंगे प्रोडक्ट्स में कौन सा आयन है, Cr3 पॉजिटिव, और उसकी पावर कितनी होगी, स्क्वायर, उसका हम करेंगे स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या रखेंगे, रेक्टेंट में कौन सा आयन है, Fe2 पॉजिटिव। मैं आपको फिर से याद करवा देता हूं, आयंस की कंसंट्रेशन यूज करनी है, और सॉलिड जो सब्सटेंस है या फिर कोई प्योर लिक्विड है उसको हमने नहीं यूज करना, ठीक है। अब इसमें आपको सभी वैल्यूज को यूज करना है। ई नोट सेल की वैल्यू 0.30 माइनस 0.059 बाय 6, लॉगरिथम ऑफ द Cr3 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ये रही 0.1 का होल स्क्वायर, एंड Fe2 पॉजिटिव आयंस की है कंसंट्रेशन 0.01 का क्यूब, इसका क्यूब होगा, ठीक है। अब हमें इसे लॉग वैल्यू को सोल्व करना है, बाकी सब कुछ तो आराम से हो जाएगा। सो हम इसे आगे सोल्व करते हैं। अब सिर्फ हमारी सोल्विंग रह गई है, बाकी ये न्यूमेरिकल अब कंप्लीट होने वाला है। सो 0.30 माइनस 0.059 बाय 6 लॉग, अब देखिए इसका हम क्या लिखते हैं, 1/10, उसका स्क्वायर कर देंगे, सो 1/100, साथ में इसका 100 ऊपर आएगा, सो दिस बिकम्स 100 का क्यूब,
ठीक है। सो दिस बिकम्स 0.30। ध्यान रखिएगा इस वैल्यू को, मतलब इस पूरी टर्म को सोल्व करने के बाद ही इसे हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। पहले आपको इन दोनों को नहीं सोल्व करना, पहले हम इस पूरी टर्म को सोल्व करेंगे। अब एक 100 इसके साथ हो गया कैंसल, तो इसके अंदर क्या बच गया 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब हम उसे लिखेंगे 10⁻⁴। अब मैंने आपको बताया था कि लॉग के अंदर 10 की पावर जो भी होगी वही उसका आंसर आ जाएगा। सो दिस मीन्स 0.30 0.059/6 इसका आंसर आ गया 4। अब इसकी सोल्विंग आप लोगों को खुद करनी है। इस पूरी टर्म को सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा दैट बिकम्स 0.2606 0.26 वोल्ट आप इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो काफी सिंपल न्यूमेरिकल है। अगर आपको एक बार इस चीज में से इक्वेशन बनाना और बाद में नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना सीख लेना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ और प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो अब जो हमें यहां पर स्टेटमेंट दी गई है, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया गया है जिसमें के जो यहाँ पर एनोड साइड पर Fe2 पॉजिटिव आयंस की है कंसंट्रेशन 0.001 मोलर और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की है कंसंट्रेशन 0.01 रिडक्शन साइड पर। ठीक है, कैथोड साइड पर। तो हमें फाइंड करना है इस सेल का EMF। तो हम सबसे पहले रिएक्शन बनाएंगे। सो नाउ मैंने आपको पिछली प्रॉब्लम में बताया था ये दोनों बनेंगे हमारे रिएक्टेंट्स। सो Fe प्लस H पॉजिटिव और दूसरी साइड पर है हमारे प्रोडक्ट यानी कि Fe2 पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 2 पॉजिटिव, यहाँ पर है 1, इसके आगे लगेगा 2। आयरन का एक एटम है, यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, उस तरफ भी 2 है। रिएक्शन हमारी बैलेंस है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है देखिए ध्यान से। यहाँ पर आयरन का चार्ज है 0, 0 से बन गया 2 पॉजिटिव, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स का। काफी सिंपल था ये तो। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है ई नोड सेल। सबसे पहले हमें ई नोड सेल, हम क्या करेंगे कैथोड। कैथोड कौन सी है, यहाँ पर हाइड्रोजन वाली माइनस एनोड। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस माना है, सो इसका बनेगा 0। ठीक है, माइनस 0.44, सो दिस बिकम्स पॉजिटिव 0.44 वोल्ट। अब हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन को। सो नर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं 2 लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट Fe2 पॉजिटिव। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हाइड्रोजन है गैस, तो गैस का हम क्या लेंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसीलिए ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, गैस का पार्शियल प्रेशर आएगा साथ में और डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। ठीक है, ओके। तो इसमें अब आपको सभी वैल्यूज को यूज कर लेना है। आपको सभी वैल्यूज यहाँ पर यूज कर अब इस प्रॉब्लम को आप लोगों ने खुद सोल्विंग करनी है। काफी सिंपल सी सोल्विंग है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस की वैल्यू क्या है 1 बार, तो इसकी वैल्यू 1। Fe2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन 0.001, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन 0.01। तो बिल्कुल सिंपल सी सोल्विंग हो जाएगी। आपका आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूं। आपका आंसर आएगा 0.4105 के आसपास आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने खुद सारी डिवाइडिंग मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करना है, तो थोड़ा सा चेंज आ सकता है आंसर में। ठीक है, तो ये थे हमारे 2 न्यूमेरिकल जो बिल्कुल ही बेसिक थे। आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स है इस पर बेस्ड।